पालन हेयर ऑयल प्लस शैम्पू, एक कंप्लीट नेचुरल जीरो केमिकल आयुर्वेद प्रोडक्ट जो आपको देता है घने और मजबूत बाल। पालन हेयर ऑयल और शैम्पू आपको 4 हफ्तों में रिजल्ट देता है। यह प्रोडक्ट आपको किसी भी नजदीकी मेडिकल स्टोर में मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं शील महापे रोड पर और शील महापे रोड से बिल्कुल ठीक आपको अब हम एक बिल्डिंग दिखाएंगे कि ये बिल्डिंग है और इसके बाजू में दूसरी बिल्डिंग बनी हुई है। इस बिल्डिंग का बिल्डर है अब्दुल मुकीम अंसारी और उसका एक पार्टनर है वसीम। अब्दुल मुकीम अंसारी उर्फ बबलू और वसीम। कैसी ये बिल्डिंग बनी? इस बिल्डिंग के बनने के पीछे एक माँ की पीड़ा छुपी हुई है, एक माँ की वेदनाएं छुपी हुई है। ऐसा संवेदनशील मामला जिस पर अब तक प्रशासन ने न तो कोई ठोस कार्रवाई की है, ना ही कोई कड़े कदम उठाए, क्योंकि इस माँ की एक शिकायत पनवेल सिटी पुलिस में दर्ज हुई है, जिसके चलते उस शिकायत के जो आरोपी है अभी तक फरार है। क्या है पूरा मामला? खबरें लोगों तक सही से पहुंचने नहीं दी जा रही है, मैनिपुलेशन किया जा रहा है। पिछली बार भी मैनिपुलेट किया गया, खबरें हटाई गई। कई चैनलों पे जब खबर चली तो उसको प्राइवेट करा दिया गया या डिलीट करवा दिया गया। क्या वजह है इस सब की? ये माँ हमारे साथ कस्तूरा कटबू जो है वो हमारे साथ खड़ी है। क्या पीड़ा है इसकी और क्यों कर जो है इसको इंसाफ नहीं मिल रहा है? कल ही इन्होंने थाने मनपायुक्त अभिजीत बांगर से एक मुलाकात की, अपना एक शिकायत पत्र उनको दिया है और कार्रवाई न होने पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो उपोषण के लिए बैठेगी, यानी भूख हड़ताल करेगी। क्यों करके एक माँ को आज भूख हड़ताल की बात करना पड़ रही है, वो भी इंसाफ हासिल करने के लिए। हालांकि पुलिस की कार्रवाई की बात करेंगे तो खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसमें पुलिस के आला अधिकारियों से बात करके कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, मगर अब तक वो निर्देश जो है सिर्फ निर्देश ही साबित हुए, क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और आरोपी है अब्दुल मुकीम अंसारी उर्फ बबलू और वसीम। आइए संक्षिप्त में, यानी बहुत ही मुख्तसर से हम आपको कहानी बता दे। दीपक काटबू नाम का युवक, जो कि फिलहाल दहीसर पिंपरी मोरी में रहता था। उससे पहले वो मुमरा के अमृत नगर शिवाजी नगर परिसर में अपने परिवार समेत रहता था। ये माँ है, छोटा भाई विजय है, उसका अपना पत्नी बच्चे ऐसा परिवार है। विजय का अपना परिवार है, एक साझा फैमिली के तौर पर ये लोग रह रहे थे। और ऐसे में दीपक काटबू जो है वो बिल्डिंगों को जो सामग्री लगती है, मटेरियल सप्लायर्स का, वो धंधा करता था। अब्दुल मुकीम अंसारी के इन कामों में उसने बिल्डिंग का मटेरियल सप्लाई किया, लाखों रुपए का लेन देन था। और इस लेन देन के चलते जो है दीपक काटबू अचानक मानसिक तनाव में आ गया। क्यों कर मानसिक तनाव में आया? तो बबलू उर्फ अब्दुल मुकीम और उसके पार्टनरों ने वक्त पर उसके मटेरियल के पैसों का भुगतान नहीं किया, बार बार उसको टालते रहे। इसका एक खुद वीडियो भी उसने बनाया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद जब दीपक काटबू ने पनवेल के एक होटल में आत्महत्या कर ली, उसके बाद जो है ये माँ लड़ी है और इस माँ का साथ दिया है पनवेल के भीम आर्मी के शुद्धोधन हैं, सुफियान हैं, ये भीम आर्मी के पदाधिकारी है। इन्होंने ये पूरा मामला उठाने के बाद जा करके फिर एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पुलिस लोकेशन ट्रेस कर रही है, सब कर रही है। आरोपियों के मोबाइल बंद हो चुके हैं, तो आरोपी नहीं पकड़े जा रहे, मगर जिस बिल्डिंग में इस माँ के बेटे का पैसा मटेरियल के रूप में लगा था, उसकी वो पीड़ा ये बिल्डिंग को देख देख के जो है बहुत ज़्यादा उभरती है। और इस पर अब अभिजीत बांगर को उन्होंने, जो मनपायुक्त है, उनको शिकायत दे करके कार्रवाई की मांग की है। मनपायुक्त अभिजीत बांगर ने अतिक्रमण निष्कासन के मुख्यालय उपायुक्त गोदापुरे को इस संबंध में ये अर्जी फॉरवर्ड की है, फोन पर निर्देश दिए हैं। शायद ये बात अब मुख्यालय के अतिक्रमण निष्कासन के सहायक आयुक्त महेश अहिर तक भी पहुंची है और दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त फारूक शेख तक भी पहुंची है। देखना यह है कि अब मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर के इस आदेश का, इस निर्देश का उनके निचले स्तर के अधिकारी कितने तौर पर जो है उसका पालन करते हैं और बबलू उर्फ मुकीम अंसारी द्वारा बिल्कुल नाले को सट करके बनाई गई इन दो अवैध निर्माणों पर क्या कार्रवाई करते हैं।
इस पूरे मामले को लेकर के हम सबसे पहले बात करेंगे मृतक दीपक काटबू की मां हमारे साथ कस्तूरा काटबू है। क्या कहना चाहेंगी माँ जी आप, किस तरीके से कल आपने मनपा आयुक्त से मुलाकात की, पुलिस के लिए भी आप कार्रवाई के लिए गई, मुख्यमंत्री जी तक पहुंची है पूरे मामले में, लेकिन अभी तक जो आपको कहीं से कोई समाधान नहीं मिला है, संतुष्टि नहीं मिली? भी नहीं मिला है मेरे को, तो पूरा कार्रवाई भी नहीं हो रही है। और मेरा लड़के ने जो मेहनत से ये बनाया उसका तो पैसा जाने दो, उसकी जान गई है और वो लोग तो फरार है। जब तक ये बिल्डिंग का सत्यानाश नहीं लगाते तब तक मेरा दिल नहीं बैठेगा चुपचाप। कल मनपा आयुक्त अभिजीत जी से मिली आप? तो उधर मिल के भी आई, वो हाँ। बोले मेरे को। हाँ। लेकिन अभी देखेंगे कब तक कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? नहीं, मैं इधर ही बैठूंगी। खाना पीना ऐसा तो मेरा हजम ही हो गया है, लड़का गया है तो सब मेरा गया है, मेरा अभी कुछ रहे नहीं है। तो मैं ये बिल्डिंग के इधर ही भूख हड़ताल करूंगी। मैं मरूंगी तो मेरा अभी रोने वाला कोई नहीं, मेरा बेटा ही रह गया है रोने वाला। हाँ, मेरे को अभी ये बिल्डिंग देख देख के मेरे दिल में ऐसा हालत ये हो रही है ना, तो मैं अभी ये बिल्डिंग को छोड़ूंगी ही नहीं, लास्ट तक वो गिराने ही दूँ। मेरे लड़के ने बहुत तड़प से जान लिए खाली 4 पैसे के लिए, और वो तो मालूम हो के भी 1 महीना हो गया गायब है आरोपी। तो आरोपी तो सामने मांगता था ना, नहीं किया तो काय के लिए भाग गए, तो किया करके तो 1 महीने के ऊपर गए अभी। सुफियान जी, आप भीम आर्मी से जुड़े हैं, पनवेल के पदाधिकारी हैं। सबसे पहले ये मामला आप तक पहुंचा था, आप लोगों ने इस मामले को उठाया, उसके बाद ये जो है इन आपकी मदद से ये मां ने जो है अपने बेटे की, अपने मृतक दीपक की जो है एफआईआर दर्ज कराई। अब ये मामला कहीं ना कहीं पहुंचा है, अब आरोपी अपराधी फरार है, पकड़े नहीं गए हैं, 1 महीना हो गया है और मां इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। मनपा आयुक्त से कल मिला गया और इस इमारत पे कार्रवाई करने का मनपा आयुक्त ने आदेश निर्देश दिया है। नहीं होता है तो भीम आर्मी का रुख क्या होगा, क्या कदम उठाएगी भीम आर्मी एक दुखियारी माँ के लिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं सुफियान मुकार। एक्चुअली 1.5 महीना हो गया है अच्छा। दीपक को सुसाइड किए हुए। 1.5 महीने से भीम आर्मी, हम और सिद्धूदान कंटिन्यू इनके साथ ये इस काम में लगे हुए हैं। और पनवेल पुलिस स्टेशन में भी इनकी एफआईआर हो चुकी है। अब उनको ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ पर है, वो तो फरार है यहाँ से। अब कल जो है म्यूनसिपल कमिश्नर के पास जब गए थे हम, और ये माँ भी अंदर गए थे, तो उन्होंने तो सीधे लफ्ज़ों में बोल दिया कि बिल्डिंग को गिराने का उन्होंने आदेश दे चुके। बट अभी हम लोग भी देख रहे हैं कि कब तक ये जो अधिकारी है इसके ऊपर एक्शन लेते हैं और कब ये लोग कार्रवाई करते। और अगर नहीं होता है तो अभी बहुत ओवर हो गया है, क्योंकि ये खुद एक एसीपी की बेटी है। अब इनको न्याय नहीं मिल रहा है तो एक आम आदमी को न्याय मिलना बोले तो। और कोली समाज का ये जो दीपक था बेचारा, इनके घर का दीपक, जो बर दिवाली के टाइम पे इनके घर में मातम हुआ है, दिवाली के वक्त में वो सुसाइड कर लिया। और अब भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी तो इनके साथ कंटिन्यू है, बिल्डिंग भी गिराएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दिलाएंगे। और ये जो अवैध निर्माण माफिया है, इन लोगों के ऊपर कई सारे गुना दर्ज है, एक्चुअली कई सारे गुना इनके ऊपर दर्ज है। ये देखो, ये एफआईआर इनके नाम के है सब, है ना। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस एक एफआईआर के ऊपर कभी कभी किसी को कड़ी पार करवा देते हैं। 2-2, 3-3 एफआईआर इसके ऊपर, और ये कड़ी पार तो छोड़े तो अरेस्ट भी नहीं हो रहा है। किस तरह के एफआईआर है ये जो धोखाधड़ी, यही सब एफआईआर उसके ऊपर किए हुए। और इसका मीन्स इन लोगों का काम ही है धोखाधड़ी करना। तो अभी भीम आर्मी इनके साथ है, तो ऐसे लोगों को धोखाधड़ी जो करते हैं इनको कैसा सबक सिखाना है ये हमको पता है अच्छी तरीके से। और अगर अभी 1.5 महीना हो चुका है, 1.5 महीने से इनको न्याय मिल नहीं रहा है, ठीक है। अगर अब न होता है तो अभी हम यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन, हकीकत में अभी आंदोलन होगा, और इतना बड़ा आंदोलन करेंगे ना कि ये माँ को तो हमको न्याय दिलाना ही है। अब हम भाग के इसके अंदर, हम लोगों ने चलो बहुत सारा, फिर भी पुलिस ने भी अपने को इसके अंदर सपोर्ट करी है, लेकिन अभी देखते हैं आज से क्या इनका मनपा क्या रोल निभाती है, ठीक है। सिद्धोदन, क्या कहना चाहेंगे आप? क्रांतिकारी जय भीम। अभी कल के आदेश के अनुसार जो यहाँ के सीपी बनगर साहब है, उन्होंने मनपा आयुक्त सीधे अक्षरों में लिखा हुआ है डिमोलिटेशन करने के लिए बिल्डिंग को आदेश दिया हुआ है। क्लोज में दिखाइए जरा उसको। डीएमसी को निर्देश है। ये सिर्फ बिल्डिंग तोड़ने का आदेश नहीं है, बल्कि उन्होंने इस माँ के आंखों को, आंसुओं को न्याय देने का काम यहाँ पर किया हुआ है। अभी इसकी जिम्मेवारी से साहब ने तो आदेश दिए हुए हैं बिल्डिंग डेमोलिशन करने के लिए, ज़मींदोज़ करने के लिए। अभी यहाँ के जो अधिकारी है वो किस तरह से अपना काम पूर्ण करेंगे उसका हमें इंतज़ार है, और आशा करते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर ये बिल्डिंग ज़मींदोज़ हो। और माँ के साथ हम हर वक्त खड़े हैं और उनके साथ हर आंदोलन में भी खड़े हैं, आखिरी वक्त तक खड़े रहेंगे। सिद्धोदन और सुफियान भाई, अगर मनपा जैसी आप
कह रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं वैसी कार्रवाई नहीं करती है, जमीन दोज करने की नहीं करती है, दिखावे की करती है, कुछ दीवारें तोड़ना, कुछ छोटा मोटा बांधकाम तोड़ देना। अगर इस तरह की कार्रवाई करती है तो फिर भीम आर्मी, आज़ाद सेना वगैरह जो है तमाम, आप सबका क्या आगे की क्या कदम रहेगा, क्या भूमिका रहेगी? साहब ने स्पष्ट अक्षरों में बनकर साहब ने जमीन तोड़ने का आदेश दिया हुआ है। अगर यहाँ के अधिकारी अगर अपना काम पूरी ईमानदारी से, पूरी जवाबदारी से नहीं करते हैं तो उनको ठीक करने का काम आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को अच्छे से आता है। उसका इलाज भी हमारे पास है और हम हमारी पूरी ताकत से करेंगे। दीपक काटबू की जिंदगी खत्म करने के बाद एक माँ की बातें हमने आपके सामने लाई, उनकी शिकायतें आपके सामने लाई। आपको बता दूं कि इसमें पनवेल शहर पुलिस में जो धारा 306 के तहत अब्दुल मुकीम अंसारी उर्फ बबलू और उसका पार्टनर वसीम के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, अब्दुल मुकीम अंसारी उर्फ बबलू, पहले भी हमने आपको बताया था कि बिल्कुल ठीक खान कंपाउंड के पास केके रेसिडेंसी का जो भारत मार्केट का परिसर है, वहाँ पर 28 गाला धारकों के साथ में जो धोखाधड़ी और ठगी हुई थी, लोगों ने अपनी मेहनत का पैसा दे करके अपने व्यवसायों के लिए, कारोबार के लिए गोदाम वगैरह जो लिए थे, वहाँ पर जो है 7/12 में जो है काफ़ी मैनिपुलेशन करके, तलाटी तहसीलदार को मैनेज करके कागजात बदलने का जो काम किया गया था, उसके चलते 465, 467, 420, 406 इस तरीके का एक मामला अब्दुल मुकीम अंसारी और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज हुआ था। यहीं पर एक और धारा 325 के तहत शील टाइगर पुलिस स्टेशन में ही अब्दुल मुकीम अंसारी और उसके साथियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। और ये तीसरा दीपक काटबू का सुसाइडल मैटर है, 306 दर्ज हुआ था। तो इतने अपराध लगातार एक आदमी के खिलाफ दर्ज होते हैं और वो खुलेआम जो है समाज में घूमता है। व्यवस्था पर, पुलिस विभाग की कार्रवाई पर और मनपा विभाग की कार्रवाई पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। प्रतीक्षा रहेगी कि व्यवस्था अपना काम करे, प्रशासन अपना काम करे, नहीं तो एक दुखियारी माँ की भूख हड़ताल का सामना करे।